अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके साथ रोल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मौसम जैसे ही गर्मी का शुरू होता है 2 दिन बाद माशाल्लाह बहुत ठंडी और मज़े की हवा चलने लग जाती है। तो चाय के साथ दिल चाहता है कुछ भी गरम गरम फ्राई खाने को। तो इन रोल्स को बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने लिया 3 टेबलस्पून घी या ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेना है कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। 4 अंडे लेंगे, अच्छी तरह से इनको फेंट लेना है और प्याज को फ्राई करने के बाद हमने अंडे इसमें ऐड कर देने हैं। अंडों को हमने किनारों से हल्का हल्का सा मिक्स करना है। जैसे ही ये बाइंड होना शुरू होंगे तो हमने इनको चमचा लगाना है। जहाँ जहाँ से ये बाइंड होते जाएंगे, कुक होते जाएंगे, वहाँ वहाँ से हम इसको हिलाते जाएंगे। तो अंडे जो हैं वो 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छी तरह से स्क्रैम्बल हो जाएंगे। मिक्स कर लेंगे हम तमाम अंडों को। जैसे ही अंडे सारे कुक हो जाएंगे तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 कप चॉप किए हुए मटर है। मटरों को मैंने हल्का हल्का सा चॉप कर लिया था ताकि इसका दाना छोटा हो जाए, ताकि आसानी से ये कुक हो सके। अच्छी तरह से अंडों के साथ इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद 4 लार्ज साइज़ के आलू लेके उनको छील लिया और बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया। आमलेट कट की तरह हम इसको काटेंगे, जैसे कि प्याज काटते हैं उसी तरह बारीक बारीक हमने आलू काट लिए। फ्राई करेंगे इसको हम 1 मिनट के लिए और फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ही काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। अच्छी तरह से इसके साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े के ये आलू, अंडे और मटरों के जो हैं वो रोल तैयार होते हैं। टेस्ट इनका बड़ा अच्छा होता है, बनाने भी बहुत आसान है, फ्रीज़ भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको फ्राई करने के बाद पानी शामिल किया था, 1 कप कवर किया और 10 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको कुक कर लिया। 10 मिनट में आलू और मटर आसानी से कुक हो चुके हैं। पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून सिरका। फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने सॉसेज ऐड की हैं और अगर थोड़ा बहुत इसमें पानी मौजूद है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। कुक हो चुका है। अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। दूसरी साइड पे लेंगे हम यहाँ पे रोल पट्टी, क्योंकि मैं इसके रोल बना रही हूँ। जिस तरीके से मैं रोल बना रही हूँ ये बनाने बहुत आसान है। आप किसी भी तरीके से इनको पैक कर सकते हैं। 3 साइड पे पट्टी के मैंने लगाया है मैदे और पानी का मिक्सचर बना के, इसका पेस्ट बना के सेंटर में फिलिंग रखेंगे और इस तरीके से जब हम इसको रोल करेंगे किनारे हम इसके दबा देंगे और साइड पे भी हमने इसके मिक्सचर लगाया था, पेस्ट लगाया था मैदे का और पानी का। तो तमाम रोल मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए। इस तरह से रोल जो हैं वो लंबाई में भी बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ज़्यादा पट्टी ज़ाया भी नहीं होती, फोल्ड नहीं करने पड़ते, टूटते नहीं हैं और बहुत आसानी के साथ जल्दी जल्दी से बन जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की शेप भी दे सकते हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तब तक चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन रोल्स को बना के आप 1 से 2 माह के लिए आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी खाने हो निकाल लें, सर्व करें, क्रिस्पी गोल्डन करें, गरम गरम मज़ेदार चटनी सॉस के साथ सर्व करें। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।